रुद्रपुर गांव में सुलोचना अपने बेटे के प्रदीप के साथ रहती थी और उसका शौहर बिजली के महकमे में काम करता था। एक दिन वो बिजली ठीक कर रहा था कि उसे करंट लगी और उसकी मौत हो गई और वो 12 साल का मासूम बच्चा छोड़कर इस दुनिया से चला गया। प्रदीप और उसकी बीवी सुलोचना इन उसकी मौत का बहुत दुख हुआ और सुलोचना किसी तरह उसकी मौत के बाद जिंदगी गुजारती रही। इसी तरह कई वर्ष गुजर गए और प्रदीप 20 साल का हो गया। एक दिन उसका दोस्त शहर से गांव आया तो वो प्रदीप से कहने लगा, प्रदीप, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ शहर में काम पर लगा सकता हूँ। बोल, क्या बोलता है? चलेगा मेरे साथ? मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी यार। प्रदीप शाम को घर वापस आया और अपनी माँ से कहने लगा, नहीं बेटा, तू शहर मत जा। जो शहर जाता है फिर वो लौट कर गाँव नहीं आता। मैं और तू यहीं गांव में रहकर कुछ काम कर लेंगे। शहर में न जाने तुझे किस हाल में रहना पड़े। माँ, तुम तो यूं ही बेकार चिंता करती हो। अगर मुझे वहाँ कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गांव वापस आ जाऊंगा। मेरा कहा तो तूने मानना नहीं। चल ठीक है, चला जाइयो शहर, लेकिन उससे पहले तू मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही शहर जाना। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर जाते हैं। हे महादेव, आप ही हमारा सहारा है। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो भगवान की वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। इसी तरह प्रदीप शहर चला जाता है और तकरीबन 2 माह बाद उसका दोस्त शहर से गांव आता है और सुलोचना से मिलकर उससे कहता है, काकी, प्रदीप को शहर में नौकरी मिल गई और वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये सुनकर सुलोचना बहुत खुश हुई और मंदिर जाकर शिव के आगे प्रसाद चढ़ाया। इसी तरह वो रोज मंदिर जाती और शिव को प्रसाद चढ़ाती थी। इसी तरह कई दिन गुजरते गए और प्रदीप को शहर गए 1 साल गुजर गया था और हालात भी बहुत बेहतर हो गए थे। वो हर 2 माह बाद अपनी माँ को पैसे भेजता रहता था, लेकिन 2 माह हो गए थे, प्रदीप का कोई खबर नहीं थी। सुलोचना बहुत परेशान थी। एक दिन वो बाहर निकली तो उसने प्रदीप के दोस्त को देखा और उसके पास जाकर उसे कहने लगी, अरे दिनेश, तू गांव कब आया और मेरा प्रदीप कैसा है? कई रोज हो गए उसकी कोई खबर ही नहीं आई। अब काकी, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। प्रदीप इन दिनों बहुत परेशान है। उसकी नौकरी चली गई है। फिर उसने खुद का काम शुरू करने की सोची, जिसके लिए उसने कर्ज उठाया, लेकिन अब कर्ज न चुका पाने की वजह से वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं और प्रदीप के दोस्त के साथ वो शहर आ जाती है। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। सुलोचना प्रदीप के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने उधार पैसे लिए होते हैं। साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। ये लड़का मेरा पैसा खाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और अब तू आई है यहाँ इसे ले जाने के लिए। पहले मेरे पैसे दे, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास ये कुछ पैसे ही हैं, आप इन्हें रख लीजिए। कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वह दोनों मंदिर जाते हैं और मंदिर की सीढ़ियों पर परेशान होकर बैठे होते हैं। फिर एक बुजुर्ग उन्हें देखता है और उनके पास आकर उनसे पूछता है, क्या बात है, आप दोनों बड़े परेशान लग रहे हो? इसके बाद सुलोचना उसे सारी बात बताती है। तुम दोनों परेशान मत हो, अपने भोले बाबा बड़े दयालु हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के बाहर कई सालों से पकोड़ों का ठेला लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और अब मुझसे ये संभलता नहीं। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे और 1 मेरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर वह दोनों माँ बेटे ठेले पर मन लगाकर काम करने लगते हैं। सुलोचना के पकोड़े सबको बहुत पसंद आते हैं और उनके ठेले पर इसी तरह बहुत भीड़ रहती है। इसी तरह उनका काम बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद वो उसी मंदिर के पास किराए पर एक गाड़ ले लेते हैं और उसी ठेले पर मन लगाकर काम करते हैं। वहाँ कुछ लोग गरीब होते हैं जो कि पकोड़े खरीद नहीं सकते, लेकिन उनका पकोड़े खाने को दिल बहुत करता है, लेकिन सुलोचना उन्हें बगैर पैसे के ही पकोड़े और चटनी खिला देती है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है और वो बुजुर्ग आदमी उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हमें और हमारी पत्नी को भी तो पकौड़े खिलाओ, वो भी चटनी के साथ भाई। हाँ हाँ, अभी लीजिए। प्रदीप उन दोनों बुजुर्गों को पकौड़े और चटनी देता है, जिसे खाकर वो बुजुर्ग कहने लगती है, अरे वाह,
ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों तो सचमुच बहुत ही लाजवाब पकौड़े और चटनी बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कारण ही आज हम शहर में रहकर इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। शिव जी की कृपा से हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। रुकिए, मैं अभी आपको आपका हिस्सा देती हूँ जिसे मैंने अलग करके रख लिया है। लेकिन हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। लेकिन वो कैसे? तुम दोनों जो गरीबों को मुफ्त में पकौड़े चटनी खिलाते हो, असल में वही हमारा हिसाब है। बाबा, आपको बिना बताए हमने ऐसा किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद गरीबों की मदद करते रहना। मैं समझूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। इस तरह वो बुजुर्ग आदमी और औरत पार्वती के रूप में आ गए। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। भोले बाबा, माता, आप दोनों के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम दोनों जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। इतना कहकर शिव जी गायब हो गए और वो दोनों के कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा और उन्होंने कुछ ही दिनों में लाला का पैसा भी वापस कर दिया और उन्होंने पकौड़ों की अपनी दुकान भी बना ली और एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया जहाँ वो दोनों माँ बेटे खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।